जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री महाप्रभु चैतन्य की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। महाप्रभु का संपूर्ण जीवन त्यागमय था। त्याग ही उन्हें सबसे अधिक प्रिय था। संसारी भोगों का जब भी त्याग किया जाए तो जितना भी त्याग किया जाए उतना ही अच्छा है। श्री रूप और सनातन के व्यवहार से प्रभु समझ ही गए थे इन लोगों के जीवन में महान वैराग्य है। ये दोनों भाई पहले जितने अधिक भोगी थे बाद में उससे भी अधिक त्यागी बन गए। श्री सनातन जिनके लिए तो वे सुनते हैं कि घर बनाकर या कुटिया में रहना तो अलग, वे एक दिन से अधिक एक पेड़ के नीचे भी वास नहीं करते थे। 12 महीने जंगल में किसी पेड़ के नीचे रहना और दूसरे दिन उस वृक्ष को छोड़कर भी उसके वहां से चला जाना, यह इनका दैनिक व्यापार था। ब्रजवासियों के घरों से रोटी के छोटे छोटे टुकड़े मांग कर लाते, यमुना जल के साथ किसी भांति उसे गले से निगल जाते। जो बच जाता उसे पृथ्वी में गाड़ देते, दूसरे दिन उन्हें जल में मींच कर फिर खा लेते। कपड़ों के नाम पर एक गुदड़ी मात्र रखते थे और मिट्टी के एक टोंटीदार करुए के सिवा कुछ भी उनके पास नहीं रहता था। वैद्य चंद्रशेखर महाप्रभु और श्री सनातन जी को परस्पर मिलते देखकर बड़े चकित हो गए। महाप्रभु इस मुसलमान साधु से इतना प्रेम से क्यों मिल रहे हैं? सगे भाई की तरह घुल घुल कर क्या बातें कर रहे हैं? वैद्य चंद्रशेखर जी यही सोच रहे थे। महाप्रभु की दृष्टि बचाकर बीच बीच में वे सनातन जी की ओर देख लेते थे। तब एक दिन महाप्रभु वैद्य के भावों को ताड़ गए और बोले, चंद्रशेखर, तुम इन्हें जानते नहीं हो। ये गौड़ देश के बादशाह के प्रधानमंत्री है, महान पंडित है, अद्वितीय परम भक्त हैं। पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति कुटुंब परिवार सभी पर लात मार के भगवत भजन करने के लिए निकल पड़े हैं। ये दोनों भाई, इनके जो दो भाई हैं और रूप और वल्लभ, वे भी इन्हीं की तरह घर बार छोड़कर वृंदावन में वास करने लगे हैं। वे मुझे प्रयाग में मिले थे। आज इनकी पद धूलि से तुम्हारा यह गढ़ सचमुच तीर्थ बन गया है। अब वैद्य ने नीची दृष्टि कर ली और बहुत ही लजा गए। सनातन जी का परिचय पाकर चंद्रशेखर जी ने भूमि पर लौटकर उन्हें प्रणाम किया और फूट फूट कर रोने लगे। बाद में प्रभु ने कहा, चंद्रशेखर, तुम सनातन को गंगा जी पर ले जाओ, इनकी दाढ़ी मूंछ सभी मुंडवा दो, इनका रूप विशुद्ध वैष्णवों का सा बना दो। गंगा जी पर ले जाकर श्री सनातन जी का चंद्रशेखर जी शौर करा लाए। सनातन जी के पास उस कंबल के सिवा कुछ नहीं था। चंद्रशेखर ने उन्हें नूतन वस्त्र देने चाहे, किंतु उन्होंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। मिश्र महाशय, अब मेरा परिवार बढ़ रहा है। आज हम दो हो गए, दोनों को भिक्षा करानी होगी। कोई लज्जा के स्वर में तपन मिश्र ने कहा, प्रभु, संपूर्ण वसुधा ही आपका कुटुंब है। मैं तो आपका वेतन भोगी नौकर हूँ। मैं जैसी आप आज्ञा करेंगे वैसा ही कर दूंगा। महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। सनातन जी का तपन मिश्र से परिचय कराया। प्रभु भोजन के आसन पर बैठे, फिर कहने लगे, सनातन को बुलाओ, उसे भी भोजन कराओ। भाग्यवान सनातन जी को प्रभु के अधरामृत स्पर्श किया हुआ उनको उच्छिष्ट प्रसाद देना चाहते थे। तो प्रभु, अभी सनातन जी का कुछ कृत्य शेष है, आप भिक्षा कर लें, वे मेरे साथ करना चाहते हैं। महाप्रभु ने फिर कुछ नहीं कहा, उन्होंने भिक्षा कर ली। प्रभु के भिक्षा करने पर तपन मिश्र जी ने प्रभु का उचित महाप्रसाद सनातन जी को दिया और सनातन जी ने ऐसा अनुभव किया, मेरे शरीर के समस्त पाप शरीर से निकल निकल कर बाहर जा रहे हैं। सनातन जी के प्रसाद पा लेने पर तपन मिश्र अपने घर से नूतन वस्त्र ले आए और हर पूर्वक श्री सनातन जी के शरीर पर पहनाने लगे। सनातन जी ने कहा, मिश्र जी, आप मुझसे आग्रह न करें, मैं अब नूतन वस्त्र नहीं पहनूंगा। यदि आप नहीं मानते तो अपना पहना हुआ कोई पुराना सा एक वस्त्र मुझे दे दीजिए। मिश्र जी भी विवश हो गए। अपने घर से एक पुरानी धोती निकाल लाए। सनातन जी ने फाड़ कर उसके दो टुकड़े कर दिए, एक से साफी और लंगोटी बना ली और एक टुकड़े से शरीर को लपेट लिया। अब वे पूरी तरह वैष्णव ब्राह्मण बन गए थे। सनातन जी का परिचय पाकर एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचा। मैं एक के यहाँ भोजन न करूंगा, सनातन जी ने कहा। ब्राह्मणों के घर से मधुकरी मांग कर ही लाया करूंगा, आपके घर से भी ले आऊंगा। आप मुझसे विशेष आग्रह न करें। और सनातन जी इसी तरह प्रभु के चरणों के समीप रहने लगे। सनातन जी के पास
अपने बहनों का दिया हुआ सफेद रंग का कंबल अभी तक था। वह कंबल बहुत बढ़िया और मुलायम था। उसका मूल्य भी उन दिनों 3 रुपए था। 3 रुपए की कंबल को बहुत बड़े आदमी ही ओढ़ते थे। आजकल वो बहुत बढ़ गया होगा। सनातन जी समझ गए कि महाप्रभु को मेरे पास का यह कंबल पसंद नहीं है। वे उसी समय गंगा जी के किनारे गए। वहां एक साधु अपनी फटी सी गुदड़ी गंगा जी में धोकर सुखाने डाल रखी थी। सनातन जी उसके पास पहुंचे, कहने लगे, भाई तुम मेरा इतना उपकार करो, मेरे इस कंबल को ले लो और अपनी गुदड़ी मुझे दे दो। साधु ने बड़ी आश्चर्यचकित होकर कहा, महाराज आप उस गरीब से हंसी क्यों करते हैं? मेरी गुदड़ी तो फटी गई है, कहीं से दूसरी खोजूंगा। भाई तुम इसे हंसी मत समझो, मैं सच सच कहता हूँ, मेरे इस कंबल के बदले तुम अपनी गुदड़ी दे दो तो मेरे ऊपर तुम्हारा बड़ा उपकार हो। आप इतनी कीमती कंबल को एक फटी गुदड़ी के बदले में क्यों लेना चाहते हैं? इसमें एक रहस्य है, तुम मुझे दे दो, मुझे ऐसे ही गुदड़ी की जरूरत है। तब उस बाबा ने वह प्रसन्नता पूर्वक गुदड़ी उन्हें दे दी। सनातन जी चंद्रशेखर के घर वही गुदड़ी ओढ़कर पहुंचे। कंबल जब नहीं देखी प्रभु ने तो समझ गए कंबल को फेंक कर कहीं से फटी गुदड़ी ले आए हैं। सनातन तुम्हारा वह कंबल नहीं दिखता, उसे कहाँ रख दिया है? सनातन जी ने कहा, प्रभु आपकी असीम कृपा है, विषय रूपी वह कंबल बच ही कैसे सकता था? वह तो आपकी कृपा के वेग में मेरे पूर्वकृत पापों के सहित बह गया। महाप्रभु बड़े संतुष्ट हुए। सनातन जो सद्य वैद्य होता है वह रोगी के अच्छा होने पर भी कुछ दिन और उसे औषधि देता है। थोड़ा भी रोग यदि शरीर में रह जाएगा तो धीरे धीरे फिर बढ़ने लगेगा। इसलिए बुद्धिमान वैद्य रोग के अंश को भी नहीं रहने देता। तुमने सब कुछ त्याग दिया फिर भी उस सुंदर कंबल की शुद्र सी वासना बनी ही रही। इसलिए ये 3 रुपए का भूटिया कंबल ओढ़ना अब तुम्हें शोभा नहीं देता था। महाप्रभु की बात सुनकर सनातन जी गदगद हो गए। प्रभु के पैर पकड़कर रुदन करने लगे। प्रभु ने उन्हें छाती से चिपटा लिया। आज की ये कथा